यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फैज़ान त्रंबो से, जिन्होंने पिछले कई सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है डोडा में। तो आइए ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे उनके बारे में। वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू सर, जिस तरह से आप कई सालों से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं क्रिकेट का, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र और शुरुआत कैसे हुई इसकी? आपने कैसे सोचा कि मुझे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए J&K के लिए एक टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज़ करते, तो कैसे रहा ये सब? देखिए पूजा जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने क्लब यंगस्टार डोडा की तरफ से यंग बाइट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पूरी टीम को जिन्होंने हमें मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से कि हम अपने जो हम टूर्नामेंट कराते हैं उसके तासुरात हम आपके सामने रखें। और जहाँ तक आपने हमारे इवेंट की बात करी, मैं इसमें थोड़ा ब्रीफ जाना चाहूँगा, क्योंकि डोडा जैसे कि आप जानते हैं कि एक बैकवर्ड और हिली एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है हमारे चनाब खित्ता का और जम्मू कश्मीर का। और वहाँ पर जब 2000 के आसपास की जब हम टूर्नामेंट्स वहाँ पर कराया करते थे और हम उमूमन देखा करते थे टीवी या अखबारात के ज़रिए हम देखते थे जम्मू में या कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन हमारे डोडा चनाब खित्ते में इस तरह के टूर्नामेंट नहीं हुआ करते थे जिस तरह पे जम्मू या कश्मीर में हुआ करते थे। और उसके बाद हमारे इस क्लब के पैटर्न हैं मंजूर अहमद भट्ट साहब, हमने एक इनिशिएटिव लिया, क्यों ना हम डोडा से भी एक शुरुआत करें, क्योंकि आप जानते हैं कि डोडा और यहाँ बिलखुसूस मैं जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करूँ, यहाँ पे टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। और सिर्फ उनको क्या है, हमने यूथ की एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है और डेफिनेटली उनका जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, वो सामने एक्सपोज हो जाएगा डेफिनेटली। और डेट्स वाई वी हैव ऑप्टेड दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हमने ऑप्ट किया। और उसके बाद हमने वहाँ पे लोकली पहले 1-2 साल हमने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट सतह के टूर्नामेंट्स किए और जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यूथ का मिला। यूथ भी काफ़ी इंडल्ज होने लगा हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और उसके बाद का सफ़र की बात मैं करूं, जो हमारे पैटर्न थे उनके जो बड़े बेटे थे गुफरान, चूँकि अगर आप जानते होंगे कि हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनका नाम ही गुफरान मेमोरियल है, तो ये उनके बड़े फर्जन थे, 14 महीने के थे, वो एक किसी हादसे का शिकार हुए। तो उसके बाद हमारे पैटर्न ने डिसाइड किया कि हम उनकी याद में जो है ये इवेंट्स कराते रहेंगे। और उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जब हमारा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हमने स्टेट को टच किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसके बाद गुफरान पहला टूर्नामेंट 2003-04 में स्टार्ट हुआ और तब से लेकर नेशनल लेवल के इवेंट्स होते रहे और इतना अच्छा रिस्पांस आया कि आप देखिए कि पिछले 3-4 सालों में एक तो बैरूनी रियासत से टीमें तो आती हैं, उसके बाद बैरूनी ममालिक से, जिसमें बांग्लादेश की टीम भी वहाँ तशरीफ़ लाई, जिसमें अफ़गानिस्तान की टीम आई और इंडियन क्रिकेटर जो हैं क्या कहते हैं जोगिंदर शर्मा जी वहाँ पे खेल चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का टूर्नामेंट डोडा जैसे इलाके में होता है। यंग स्टार क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो इसमें देश विदेश से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। क्रिकेट टूर्नामेंट जो इनके द्वारा लगाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया है, क्योंकि J&K में आपका ही डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है जहां पे देश विदेश से बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आप इसे और जो फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो कैसे करते हैं आप? देखिए मैडम, जो भी हम वहाँ पे फैसिलिटीज़ या कुछ भी प्रोवाइड करते हैं वो हम अपने बलबूते पे करते हैं और जो भी एक नॉमिनल फ़ीस हम रखते हैं, एनरोलमेंट फ़ीस जो हम जिसे हम एंट्री फ़ीस कहेंगे, तो उसकी बुनियाद पे। और बाकी आप देखिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हम दावा के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का वाहिद एक यंगस्टार डोडा क्लब है जो इस वक्त इस लेवल का इवेंट डोडा में कराती है। और हमें थोड़ा रोष गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से भी है, क्योंकि जो एक प्रॉपर रिकग्निशन हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें उनके माध्यम से नहीं मिली। आप देखिए कि इस तरह का टूर्नामेंट्स हम यूथ को आप देखिए कि सोशल इवल्स इस वक्त सोसाइटी में कितने बढ़ रहे हैं, हम यूथ को वहाँ से हटाकर उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको हम खिलाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में गवर्नमेंट का जो रवैया है वो उस प्रकार का नहीं है जो हम चाहते हैं हमारे प्रति होना चाहिए। लेकिन हम भी कोशिश करें, आप देखिए कि नेशनल लेवल इवेंट्स हम कराते हैं और खुद 2008-09 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के उस टाइम के थे, वो जो वहाँ पे फाइनल में हमारे टूर्नामेंट में 2 बार आए और उन्होंने अपनी तकरीर में पब्लिकली अनाउंस किया था कि IPL के बाद अगर हिंदुस्तान में कहीं मैच होता है तो वो गुफरान चनाब रीजन के डोडा में होता है। तो आप देखिए कि जब इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने हमें ये खिताब दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक प्रॉपर ड्यू अटेंशन हमारी तरफ गवर्नमेंट को नहीं मिली है। और हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से भी गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमें एक प्रॉपर अटेंशन दी जाए, हमारी एक प्रॉपर रिकग्निशन मिलनी चाहिए। आप देखिए कि हम इस लेवल का टूर्नामेंट कराते हैं और बिल्कुल अगर आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, आप मीडिया में भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल IPL और गुफरान टूर्नामेंट भी किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे पास BCCI लेवल के अंपायर होते हैं, हमारे पास जो BCCI लेवल के स्कोरिंग होता है, हमारे पास ये
मोबाइल ऐप होती है, उसके माध्यम से हमारे जो ऑनलाइन स्कोरिंग होती है। उसके अलावा हमारा जो थर्ड अंपायर फैसिलिटी है, बिल्कुल आईपीएल पैटर्न पे डोडा जैसे इलाके में इस तरह का टूर्नामेंट होना, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है। सबसे पहले ये जानना चाहिए जिन्हें इनकी नॉलेज नहीं रहती है कि क्या प्रोसीजर इसका क्या रहता है, कि जिस बच्चों ने पार्टिसिपेट करना होता है इसके लिए। देखिए, इसमें जैसे कि इस बार का टूर्नामेंट 23 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए एक फार्मली तौर से हमारे पास बहुत सारे पूरे थ्रू आउट इंडिया से हमारे पास क्लब जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी पहले खेल चुके हैं। हमारी क्लब की तरफ से एक फार्मली इन्विटेशन सारे क्लब्स को जाता है, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर से हो या रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर हो या बैरूनी ममालिक से भी टीमें हो, हम उनको वो दिया जाता है। और उसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी हम कुछ नंबरात देते हैं, कुछ हमारे एड्रेसेस रहते हैं कि जहाँ पे टीम जो हमें कांटेक्ट करती है, और हम प्रॉपरली फिर जो हमारी कमेटी बैठती है उसको देखते हुए फिर हम टीम्स की जो फिक्चर है वो रेडी करते हैं। उसके बाद टीम्स को रुजू करने की दावत हम देते हैं। जिस तरह से हमने टीम्स की बात की, देश विदेश से आपके पास प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ जो उनको प्रोवाइड की जाती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना हाथ रहता है? देखिए, वही बात आ गई कि जो हम जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं वो तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं कहता हूं कि अभी तक जितना भी हम टूर्नामेंट हुआ, एक तो हमारे क्लब के बलबूते पे, और बिलखुसूस मैं डोडा की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी सपोर्ट से ये टूर्नामेंट इस पाए तकमील तक पहुंचा है। उसके बाद लोकली में हमारी पुलिस है, उनका भी योगदान रहता है, ऐसी बात नहीं। आर्मी है, हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, हमारा जम्मू कश्मीर बैंक है, लेकिन वो भी एक कोई नॉमिनल जो है फंडिंग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का, क्योंकि मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे टूर्नामेंट में लगभग 25 और 30 लाख का खर्चा आता है, और जो हम फीस में उठा के, जो एंट्री फीस आती है उसमें उठा के और अपने जेबों से डाल के हम इस टूर्नामेंट को प्रमोट करते हैं। और आप देखिए कि कहीं भी हिंदुस्तान के कई कोने में या रियासत जम्मू कश्मीर में जब भी कोई टूर्नामेंट प्राइवेट लेवल का होता है वो एक कॉमर्शियल पर्पज़ का होता है, लेकिन हमारा पर्पज़ वो नहीं। हमारा पर्पज़ ये है कि हम यूथ को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें और उनके हिडन टैलेंट को हम एक्सपोज करें अपने टूर्नामेंट के माध्यम से। जिस तरह से आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन आप फिर भी देश विदेश से जो प्लेयर्स आपके पास खेलने के लिए आते हैं, कैसे आप उनको सपोर्ट करते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं उनको? देखिए, वही, हाँ, जो हमारे जो लोकल्स टीम आती है उनको तो वहाँ पे खेलना है, और उसके बाद जितने टाइम वो डोडा में बने रहते हैं हमारे टूर्नामेंट्स, उनका सारा बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी जो मील्स का, वो हमारा क्लब आउट ऑफ द ईयर जो वो फीस देते हैं उसमें हम वो करते हैं, बियर करते हैं। उसके अलावा बाहर की जितनी भी टीम्स आई बांग्लादेश की, उनको टोटली हमने गवर्नमेंट से भी उस टाइम अपील करी थी कि हमें फंडिंग की ज़रूरत है, हमें स्पॉन्सर किया जाए। लेकिन हमने बांग्लादेश टीम पे हमें 10 लाख का खर्चा है, क्योंकि हमने उनको 3 स्टार होटल डोडा में वहाँ पे बिठाया। उसके बाद हमें बायर का खर्चा उनके लिए आया, उनके लिए हमें गाड़ी भी इंतज़ाम करना पड़ा, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ा। मैं वही बात कहता हूँ कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो हम करते हैं। और दूसरी बात, ना कि हमने खाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया, बल्कि आप देखिए कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो महबूबा होती है, यहाँ पे आज प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म की बात करते हैं। हमने, आप देखिए कि अभी तक हमारे टूर्नामेंट में 10,000 से ज़ायद खिलाड़ी इन 12-14 सालों में डोडा तशरीफ़ लाए हैं। और जब इनिशियल स्टेजेस में बाहर की टीम को डोडा आना चाहते थे, और आप भी बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नामसाइद हालात की वजह से टीम्स डोडा में आने से डरती थी, लेकिन हमने उनको अपने लेवल पर किस तरह मोटिवेट किया, इवन कि हमने डिक्लेरेशन भी लिख के दिया कि अगर आपके खिलाड़ी को कुछ भी नुकसान होता है हम उस चीज़ के लिए ये हैं। और हमने डोडा के क्रिकेट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उस तरह के हालात नहीं है कि जो मीडिया जो बाहर प्रोजेक्ट करता है। और आप देखिए कि बहुत सारी टीमें हैं, अगर इस बार यूपी से एक टीम आती है, अगली बार हमारी 3 टीमें वहाँ से आती है। इसका मैसेज है कि हम एक कम्युनल हार्मनी को भी वहाँ इस टूर्नामेंट के माध्यम से मेंटेन करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स को आप बढ़ावा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, इसके साथ क्या मकसद रहता है आपको स्पोर्ट को जो आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मैंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि आप देखिए कि आज यूथ जो है हमारे स्टेट का बहुत भटका हुआ है, सोशल इवल्स जो है उस लिपट में, उसमें हमारा यूथ जो है दिन ब दिन आता जा रहा है। तो हम, वो भी हमारा एक मकसद है हमारा पहले से। अगर आप हमारे इसकी जो हमारे क्लब की जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान हमारी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रही हैं, हमने उसमें भी क्लियरली मेंशन किया है कि हम यूथ को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते हैं। और आप देखिए कि जो इंडियन क्रिकेट टीम में परवेज़ रसूल जैसे खिलाड़ी या मंजूर पांडव जैसे खिलाड़ी, उनका जब लास्ट
लास्ट इवेंट डोडा में होता था और बाय चांस लकली अगले साल उनका जो है इंडियन टीम में बड़ा ये पार्टिसिपेशन हो जाती है। तो वही, क्योंकि हमारे डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में परवेज रसूल जैसे खिलाड़ी भी खेल चुके हैं और मन पांडु खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो या जो करना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस लेवल का टूर्नामेंट इस तकमील तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब तक लोगों का सहयोग नहीं होता तो हम शायद इस लेवल तक नहीं पहुंचते। लोगों का बहुत बड़ा, लोगों का हमें सपोर्ट है, उनका हमारे प्रति लव है। तो उसके मुकाबले हम आज देखिए कि हमारा इवेंट यहाँ पे होता है और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टूर्नामेंट को सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह वहाँ पे डोडा में एक स्पोर्ट्स डोडा स्टेडियम की मैं बात करूँ, 2006 में इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने तब के जो वज़ीर आला थे गुलाम नबी आज़ाद साहब 2 ईयर का कंप्लीशन पीरियड दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 12-13 साल भी गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस तरह का टूर्नामेंट, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम वहाँ पे नहीं है। अगर आप देखें कि अभी हमारे पास वहाँ पे टर्फ नहीं है, हमारी आउटफील्ड में बहुत दिक्कत है और इसलिए बहुत सारी टीम्स, हमारे IPL के कुछ खिलाड़ी वहाँ पे आए, लेकिन वही एक बात आती है कि एक प्रॉपर ग्राउंड भी अभी हमें वहाँ पे मुहैया नहीं है। और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से अपील करना चाहते हैं और बिलखुसूस स्पोर्ट्स मंत्री से कि आप बराए करम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तरफ तवज्जो दें और इंशाल्लाह हम आपके माध्यम से यहाँ की यूथ को ये यकीन दिलाते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब भारतीय टीम के खिलाड़ी और आउटसाइड कंट्री के खिलाड़ी आपको डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ फैज़ान तरम्बो, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और इनकी सबसे खास बात ये रही कि डोडा में जो ये अपना क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें देश विदेश से प्लेयर आते हैं खेलने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर से ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।